लेट योर सक्सेस मेक नॉइस। थैंक यू सो मच कि आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने मन की बात कर सकती हूँ यहाँ पे। और मैंने आपके बाकी पुराने वीडियोस भी देखे हैं। यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। आई थिंक एवरीवन शुड लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग एंड एवरीवन शुड सब्सक्राइब यू। यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। ड्रीम करियर कैसा हो, इंस्पिरेशन में कमी, दिशा कौन सी हो? जानना चाहते हैं कि पर्पस ड्रिवन लाइफ जीने में क्या मजा है? आइए मिलते हैं इंस्पायरिंग लोगों से, ये जानने के लिए कि वे जीवन में क्या करते हैं और कैसे। अच्छा, आप कानून तोड़ने वालों से ज्यादातर मिलती हैं, तो कितना कठिन होता है ऑफेंडर्स को डील करना? बेसिकली डिपेंड करता है कि कई बार जैसे मैंने आपको बताया, 1-2 बार का मैं आपको इंसिडेंस बताती हूँ। जैसे वो छोटा बच्चा था, उसको कफ सिरप का नशा था, उसको करने के लिए उसने मोबाइल चोरी की। तो आई थिंक मुझे उसको एक ह्यूमन लेंस से भी देखना है। ऑल्दो वो मेरे लिए अपराधी है, तो वो बिल्कुल थेफ्ट के केस में अंदर जाएगा, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि जब वो छूट के आएगा, तो कहीं वो उस चीज़ में दोबारा इंडल्ज ना हो जाए। तो हम उसके डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी देखते हैं कि वो दूसरी तरीके का रहे। कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ लोग रेप इज़ अ हीनस क्राइम और मतलब कोई मजबूरी में रेप नहीं करता। So those kind of criminals should be seen through other lens. So I think it depends upon the criminal what kind of I think attitude we are supposed to have towards them. For example, traffic is also अब इतनी बिगड़ी हुई ट्रैफिक व्यवस्था अगर उसे सुधारना है, आप हर किसी के साथ डंडाबाजी नहीं कर सकते बिकॉज़ also we have to make them understand कि भाई look, all of you are educated and this is your city, keep it clean, keep it the way it should be. तो कई बार ऐसे समझाना पड़ता है, 2-4 बार ऐसे समझाते हैं, नहीं समझते तो फिर चालान काटना पड़ता है। So all kind of measures is what we have to adopt. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आई कैन सी यू आर वेरी मेटिकुलस इन योर वर्क। Thank you so much. तो अब ये सवाल जो है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी जनप्रतिनिधियों द्वारा जब प्रेशर डाला जाता है कि फला फला जी, के खिलाफ रिपोर्ट लिखो, या दूसरी तरफ वाले कहते हैं कि मत दर्ज करना कोई रिपोर्ट, तो इस तरह जी। के प्रेशर को आईपीएस अधिकारी कैसे हैंडल करते हैं? और ये मत कहिएगा कि ऐसे प्रेशर्स नहीं आते हैं। काफ़ी क्वेश्चन थोड़ा आपका ट्रिकी है। व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है, जैसे मैंने कहा एक अधिकारी अपने आप में एक व्यक्तित्व लेकर चलता है। तो कुछ अधिकारी जो अपने कंसाइंस की सुनते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि किसी के कहने पे अपराध कायम करते हैं और किसी के कहने पे अपराध कायम नहीं करते। वो जब पुलिस की चेयर में बैठते हैं तो वो अपराधी या नॉन अपराधी ही देखेंगे कि अपराधी है या फिर ये निर्दोष है। ऑल्दो ऐसे प्रेशर्स आते हैं बट देन देयर आर वेज़ एंड मीन्स टू हैंडल देम। बट ऑब्वियसली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जुडिशरी तक जिसने अपराध किया उसको पहुंचाने की है। तो हम ऐसा मैंने तो नहीं देखा कि अभी तक मैं यहाँ तक हूँ आप इट्स 1 ईयर नाउ कि ज़बरदस्ती किसी पे अपराध कायम किया गया। अगर वो निर्दोष है उस पे अपराध कायम होते मैंने अभी तक तो नहीं देखा और टचवुड बाय द मतलब ऐसा किसी को अननेसेसरी प्रेशर डालते नहीं देखा कि उस पे अपराध कायम किया जाए। हाँ, कई बार लोग ये बोलते हैं कि इसको छोड़ दो, इस मैटर से इसको हटा दो। बट आई थिंक अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द ऑफिसर कि उसको हटाएगा या नहीं हटाएगा। मैंने तो अभी तक किसी को नहीं छोड़ा है। ऐसे ही रहिए आप, बहुत खुशी होती है थैंक इस यू। तरह की दबंगता देखकर। रेड कॉरिडोर में छत्तीसगढ़ के 14 जी, प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। जी। क्या सोच है आपकी नक्सल एरियाज के बारे में, और यहाँ महिला अधिकारी के रूप में काम कैसे करेंगी? डबल चुनौती नहीं लगती क्या आपको? 2 प्रश्न आपने पूछे। तो पहला कि वहाँ पे क्या चुनौती है, दूसरी मैं महिला अधिकारी के तौर पर वहाँ पे क्या करूँगी। तो वहाँ पर अभी जो हमारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर से लेकर के कांस्टेबल तक जो भी पोस्टेड हैं, वो अभी तक बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हम अपना रिकॉर्ड देखें छत्तीसगढ़ का, तो हमारे यहाँ नक्सलिज़्म कम ही हुआ है। मैं अपने सीनियर अधिकारियों के मार्गदर्शन में क्योंकि कुछ ने वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पहल हमेशा लाई है। सो आई थिंक इट विल बी ऑन 2 फ्रंट विनिंग हार्ट एंड माइंड्स एंड यूजिंग द गन व्हेन रिक्वायर्ड। सो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमको करना पड़ेगा। हमें ये भी देखना है कि कैसे जो नक्सल हैं, वो वापस से मुख्य धारा में लौटें और जो मुख्य धारा में है, वो नक्सलवाद की तरफ ना जाएँ और जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उन्हें डील करने का बिल्कुल अलग तरीका होगा बिकॉज़ वो शायद सुनेंगे नहीं किसी की, सो मेबी विल हैव टू यूज़ गन फॉर देम। एंड सेकंडली यू सेड कि एक महिला अधिकारी के तौर पे आप क्या करेंगी? I think that will be my privilege because I'll be the first women officer to go into that field बस्तर की तरफ और मेरे जीवन का एक एम है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और अपनी सेवाएँ दूँ। मुझे लगता है कि जब जब मैंने अपने आप को ये बताया है कि अगर मैं अपने आप को ये तसल्ली देती हूँ या फिर मैं अपने आप को ये कहती हूँ कि एक ऑफिसर जेंडर न्यूट्रल होता है, तो मुझे इसको कृतार्थ भी करना है। अगर मैं वहाँ पे जाके ये बोलूँ कि मैं महिला हूँ, मैं फील्ड में नहीं जाऊँगी, मैं जंगल में नहीं जाऊँगी, तो शायद आई एम अ हिपोक्रेट, आई एम नॉट अ ट्रू वुमन और आई एम नॉट अ ट्रू ह्यूमन बीइंग।
तो मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ और जो भी विनिंग हार्ट एंड माइंड्स एंड थ्रू द guns, whatever is required depending upon the situation, I'll use it as it is, and I want to go there and work in the field. Maybe, as I said, every human is different, so I'll be able to bring certain changes. लवली एंड आवर बेस्ट विशेस आर विथ यू फॉर दिस, लेकिन आई एम Thank नॉट you. येट डन। ऐसा Right, क्या right. किया जाए कि हमारे प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित रहें और निश्चिंत भी रहें, ताकि उनका ध्यान सही दिशा में लगे? देखिए, एक तरह का ये ईव टीजिंग कह लीजिए और रेप के मामले में बड़े बड़े केसेस आते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए। तो आपके नजरिए से आप बताइए कि ऐसा क्या किया जाए या क्या हो सकता है? जी, मैं 3-4 चीज़ें बताती हूँ। एक, तो कोई भी महिला को नॉट ओनली इन आवर स्टेट बट थ्रू आउट द वर्ल्ड बी वेरी, वेरी ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट रहिए अपने आस-पास की सराउंडिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर बाहर जा रही हैं, तो कोई व्यक्ति का अगर नज़रिया, उसकी नज़र या उसकी हरकत आपको अलग दिखती है, तो यू शुड बी वेरी, वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो ताकि आप पहले से ही अपने आप को, योर बॉडी विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर सेल्फ डिफेंस। सेकेंडली, अगर आप कम्यूट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कैब में हैं, किसी टैक्सी में हैं या किसी भी प्रकार से, तो अपने जो भी इमीडिएट जिनको भी आप फ्रेंड्स हैं, एक्विनेंटेंस हैं, जो आपके साथ में, उनको वो नंबर शेयर कर दीजिए पहले ही। एज़ सून एज़ यू सिट इन द कैब, जस्ट शेयर दैट नंबर। उसके बाद लर्न द टेक्निक्स ऑफ सेल्फ डिफेंस। छोटी-छोटी सेल्फ डिफेंस की चीज़ें, फॉर एग्जांपल, ऑलवेज कैरी पेपर स्प्रे। If you don't have pepper spray, if that is costly, carry chili powder with you. If you can't do that, there are certain points. For example, कोई अगर आपसे आ रहा है, तो आप अपनी फिंगर्स उसके आईज में पोक कर दीजिए, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इम्पोर्टेंट इज टू बी हैव सेल्फ डिफेंस। अगर आप हाथ पैर नहीं चला पा रहे हो और उसके ऐसे आप उसको मार नहीं पा रहे हो, तो डू सर्टेन सिंपल थिंग्स। थर्ड इज शाउट। यू शुड नो हाउ टू शाउट। दीज आर लाइक स्मॉल थिंग्स जो एक महिला को मतलब वो करने में मदद करेंगी। इसके अलावा अगर आपके साथ कभी अपराध होता है, तो प्लीज वॉइस फॉर इट। पर मैं इसका एक और पहलू बताना चाहूंगी। महिलाएं जनरली, जैसे कि कोई औरत है, अगर वो मैरिड नहीं है, स्पेशली जब वो एडोलेसेंट में है, तो वो थाने में इसलिए नहीं जाएगी, उसके पेरेंट्स इसलिए नहीं आएंगे कि कल के दिन में उसकी शादी लगेगी तो उसको अड़चन होगी इस बात में कि भैया इसका कोई केस चल रहा है, तो कैसे हम इससे शादी करें। तो मैं उन लड़कों से भी कहना चाहूंगी कि भाई, हमारे समाज की ये वो महिला है जिसने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है, और जो वाह! ये अपने मुंह से कह रही है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, और आप कह रहे हैं कि ऐसी महिला से आप विवाह नहीं करेंगे, तो आई थिंक यू हैव टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव। उस नजरिए को बदलना होगा। अगर हम वाकई में एक महिलाओं के लिए अच्छे समाज की कल्पना करते हैं, तो केवल महिला अपने आप को आगे नहीं कर सकती। एक भाई के नाते, एक हस्बैंड के नाते, एक फादर के नाते, जो भी है हमारे सोसाइटी के जो मेल्स हैं, उन्हें भी एक साथ विल हैव टू पुल, ऑल ऑफ अस हैव टू पुल विमेन। आईपीएस में जब आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद अभी परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के एटीट्यूड में क्या फ़र्क देखा है आपने? ऑनेस्टली बताऊँगी, मैं झूठ बोलने के मूड में नहीं हूँ आज। अच्छा, तो ठीक है। जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड है, उनका नाम रुचि है, और जब हम कॉलेज में थे, तो उनके फियांसे थे, उन्होंने ये बोला था रुचि को कि एक दिन ये पक्का आईएएस, आईपीएस बनेंगी। और उन्होंने मुझे एक और बात कही थी कि देखना अंकिता, जब आप बन जाएँगी ना, तो लोग आपसे रिश्ता जोड़ना शुरू कर देंगे। ऐज़ इन, ये मेरे मामा के चाचा की बेटी है, ये मेरे भाई की बेटी है, ये मेरे इसलिए। तो अर्लियर जब मैं कर रही थी इसकी तैयारी, और इन माय 2-3 अटेम्प्ट्स व्हिच आई फेल्ड, तब लोगों को ये भी लगता था कि शी शुड कंसंट्रेट ऑन हर फैमिली, और शी शुड हैव अ गुड मैरिड लाइफ, व्हाई इज शी वेस्टिंग हर टाइम। लेकिन आज मेरे बनने के बाद, वो अगर उनको किसी पुलिस थाने में काम है, कुछ है, तो दे विल कॉल मी फर्स्ट कि भाई हम जा रहे हैं, ऑल्दो वी आर लीगल, प्लीज सी टू इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोहरे मापदंड से वाक़ई में लोग गुज़ारते हैं आपको। पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, हर वो व्यक्ति जो किसी भी बड़े चीज़ का प्रयासरत है, कि आप ये मत सुनिए कि आपको कोई और क्या कह रहा है। मेरा सिर्फ़ एक ही वो था, मतलब बेंचमार्क मेरा एक था। अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है, तो आप ये सोचिए वो व्यक्ति मेरे लिए कितना मैटर करता है। अगर मेरे माता-पिता हैं, तो हाँ, मेरे लिए मैटर करते हैं, मैं उनकी बात सुन लूँगी। इफ दैट इज़ अ पॉजिटिव क्रिटिसिज़्म, आई विल लिसन टू दैट। लेकिन अगर वो मैटर ही नहीं करता वो आदमी, तो उसको बोलने दीजिए। आपको क्या करना है? आप अपनी पढ़ाई कीजिए या आप अपना काम कीजिए। लेट योर सक्सेस मेक नॉइज़, नो? सो आई थिंक इट शुड बी लाइक दैट। ब्यूटीफुल। राइट, तो थैंक हम यू। देखिए आज सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने इतनी कम करियर के स्पैन में इतने झंडे गाड़े हैं। आपका अभी-अभी करियर शुरू हुआ है और बिना किसी विलंब के आपने संडे को युवाओं को यूपीएससी की तैयारी भी शुरू करवा दी है। येस। तो तो संडे को भी देख नो आराम।
हाँ, मतलब हमें ऐसा लगता है कि जब हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, तो हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था एंड पीपल फील दैट आईएएस एंड आईपीएस दीज़ आर पीपल हू आर नॉट अप्रोचेबल। अगर आपके पास काम नहीं है, तो दे विल नॉट पे यू हीड कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, दे विल नॉट लिसन टू यू। सो आई फेल्ट मुझे उसका क्रंच हमेशा महसूस होता था कि मैं कभी आईएएस, आईपीएस से मिल नहीं पाई या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कभी यूपीएससी क्रैक किया हो, मैं आज तक कभी उनके संपर्क में नहीं आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे जो इस स्टेट के हैं, उनको कभी ये लैक्यूना फील ना हो। सो आई वांट टू बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज फॉर दिस पर्पस। सो आई स्टार्टेड कि संडे को व्हेन माय ऑफिस स्टाफ इज नॉट देयर, सो 11 टू 1 जो भी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, जो उनकी गलतियाँ होती हैं और व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुड नॉट डू, ये सारी बातों को हम डिस्कस करते हैं, आंसर्स चेक करते हैं एंड हाउ टू स्टडी, व्हाट शुड बी द प्लान। वी ट्राई टू डू इट बिकॉज़ आई थिंक कि एक फायर होना चाहिए व्हिच शुड बी देयर एंड मोर पीपल शुड क्रैक दिस एग्जामिनेशन। इसको एलियन तरीके से ना ट्रीट किया जाए। आई मीन दिस इज अनअप्रोचेबल ना सोचे बच्चे, इसके लिए आए। बहुत अच्छी बात है। और इसी नेकी के पथ पर भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट भी काम कर रहा है। भिलाई और दुर्ग क्षेत्र में जितने भी बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, इंक्विजिटिवनेस है, और जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं या उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि उनको जेईई की और नीट की ट्रेनिंग दी जाए, तो हम लोग उनको ट्रेनिंग दिला के अभी 7 बच्चों का इंजीनियरिंग में पिछले साल एडमिशन करवाया है, वाह! जीरो कांग्रेचुलेशंस मैम, जीरो ब्यूटीफुल। फीस पे। तो मुझे भी लगता है ये कि आपके फैंस को भी ना ये जज्बा रखना चाहिए आपसे, और सीखना चाहिए कि कोई भी छोटी मोटी राइट, चैरिटी में अपना ध्यान लगाएं और शुरू से ही ये हाँ। काम करना शुरू कर दें। एक छोटी-सी बात मैं कहना चाहूँगी, लोगों को लगता है सिर्फ़ पैसा देना ही चैरिटी है, पर मैं बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ी चैरिटी अपना समय देना। हम्म। आप अपना वक़्त देंगे, वो सबसे बड़ी चैरिटी है। आप अपना एवरीथिंग दैट यू कैन गिव इज़ पार्ट ऑफ चैरिटी, बट द फर्स्ट बिल्कुल। थिंग इज़ दैट यू शुड हैव द हार्ट टू गिव। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट चैरिटी इज़। ब्यूटीफुल अंकिता, वेरी यस, सॉर्टेड आउट पर्सन यू आर। आई मीन डेफिनेटली भाई इंडिया में इतना वेलकम। अच्छा रैंक लेके आपने आईपीएस में इम्तिहान क्लियर किया है। दोस्तों, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।